हेलो दोस्त, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी आप लोगों के लिए दिल में एक ख्याल आता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा करें। फिर कभी कभी लगता है कि इस अच्छाई पर कहीं बुराई भारी न पड़ जाए। ऐसा मैंने क्यों कहा? कभी कभी आप इतना प्यार लुटाते हैं कि दिल गदगद हो जाता है, मन करता है सब कुछ आपको फ्री में दे दिया जाए। और कभी कभी आप सेशन को शेयर ही नहीं करते हैं, है ना? ये गलत बात है ना। आप सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करा करें, है ना। आपके लिए प्रयास किया जाता है कि कितना सरल बना दिया जाए, कि कितनी सरल सी चीजें आपके पास पहुंचाई जाए। तो सिंचाई एवं नहरों की बात हो रही थी और मैंने जितनी भी इससे डिटेल थी, मुझे पता था लगभग कि शायद ये डिटेल नहीं जाने वाली है, नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया। आप में एग्जाम में अगर प्रश्न यहां से बना तो आप ये नहीं कहेंगे कि प्रश्न नहीं पढ़ाया गया या थ्योरी नहीं दी गई। ठीक है, अब आप पर डिपेंड है आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। हम जो काम था, एक टीचर का जो काम होता है वो मैंने कर दिखाया। आइए, आज हम लोग प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला पर चलने वाले हैं और ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए क्या साबित होने वाली है? रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि सिंचाई और नहरों से संबंधित यहीं से प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कहा गया कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो क्या बताएंगे आप? जो पट्टी सीमा, याद कर लो इसको, जो पट्टी सीमा परियोजना है, क्या है परियोजना? ये किन दो नदियों के एकीकरण से, मतलब दो नदियों के मिलन स्थल पर है, तो कौन होगी? तो आप कहेंगे कृष्णा और गोदावरी नदी। कौन सी होगी? कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी नदी, देखो कृष्णा नदी पर तो आप सभी लोग बहुत कुछ जानते होंगे। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। कहां पर है? नागार्जुन नागार्जुन सागर बांध है आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है ना, याद रखना। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोदावरी। क्यों इंपॉर्टेंट है गोदावरी? क्योंकि इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा और इसी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, वृद्ध नदी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को और क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं। दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के, महा महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक इसी नदी के किनारे बसा है। नासिक जो शहर है इसी गोदावरी नदी के तट पर है। तो सही उत्तर निकल करके क्या आया? एक। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और ये कहा गया है पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई है। कैसी? लिफ्ट सिंचाई है। तो ये कहां पर है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में की जाती है इससे। आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कुछ याद आया क्या? हाँ बिल्कुल याद आना चाहिए। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर, कौन सी आधार पर? भाषाई आधार पर बना पहला राज्य है। कैसा राज्य? पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश में आपके कोलेरू झील है। आंध्र प्रदेश में ही आप कहेंगे श्रीशैलम, श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो बाघों के लिए
क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा माना जाता है। किसको? बाघों के लिए, टाइगर के लिए। टाइगर स्टेट तो एमपी को कहा जाता है, लेकिन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, श्रीशैलम नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं। तो श्रीशैलम नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में है, और क्षेत्रफल के या एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, अब सही है। ब्रह्मपुत्र, गंगा को आप सभी लोग जानते हैं। गंगा, गंगा हमारी गोमुख के पास गंगोत्री से निकलती है। ठीक है ना, ये गंगा है, जा रही है बंगाल की खाड़ी तक। इसी के पैरेलल आती है यमुना। कहती नहीं मिलेंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन एट लीस्ट इसको प्रयागराज में मिलना पड़ जाता है। कहां पर? आपके अपने प्रयागराज की धरा पर। ठीक है ना। गंगा कहाँ से? तो आप कहेंगे देवप्रयाग से इसे गंगा कहा जाता है। कहाँ से? देवप्रयाग के पास से। इससे पहले इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये भागीरथी की ही मुख्य धारा है गंगा। कौन सी? गंगा। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। बंदर पूछ के पास से यमुनोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर के पास से यांगसी ग्लेशियर, कौन सा? ऐसे आती है, यू टर्न ले लेती है ना। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता? शांगपो, या आप कह सकते हैं यारुलुंग, यारुलुंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यांग याप, यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और इसको अरुणाचल प्रदेश में दियांग नाम से जाना जाता है। इसमें दिवांग और लोहित नदियां आकर मिलती हैं, और यहाँ पर पासी घाट पर ये क्या बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। असम में पासी घाट के जैसे ही आगे आती हैं, और इसी में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप स्थित है, जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांजुली द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक की है, सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात की, सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र की है, पता नहीं है। कहा गया जवाई परियोजना तमिलनाडु की है। अब बताओ कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएं, जल्दी से आप सभी लोग बताएं कहाँ की हैं। ठीक है, देखो आपको नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, ये भी सही है, लेकिन जवाई परियोजना कहाँ है? जमाई राजा कहाँ के होते हैं? राजा राजस्थान के थे, राजस्थान के। ठीक है ना। लूनी नदी की सहायक नदी मानी जाती है आपकी जवाई नदी। यह जवाई परियोजना लूनी नदी की सहायक नदी पर बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नीरा नहर परियोजना कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। ठीक है, याद रहेगा। याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी यहाँ तक कि उकी जो उकाई नहर परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर बांध बनाकर निकाली गई। किस पर? उकाई परियोजना तापी नदी पर। कहां पर? तापी नदी पर बांध बनाकर, क्या बनाकर? बांध बनाकर निकाली गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, सही उत्तर डी हो गया। आगे कहा गया नीचे दिए गए वक्तव्य, आपके वाक्य दिए गए कथन कारण, आइए देख लेते हैं हम लोग ना डायरेक्ट। कहा गया प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एकमात्र प्रमुख साधन तालाब है। कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, है ना। आज घड़ी बांधना भूल गया, चलिए कोई नहीं, अभी समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। देखो प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब क्यों था? इसका कारण बताएं। क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां, चाहे आपकी गोदावरी हो, चाहे आपकी कृष्णा हो, चाहे आपकी कावेरी हो, है ना, चाहे आपकी इधर वाली महानदी आ जाए इधर से, ये सब मौसम पर बारिश हुई तो ये बहेंगी, वरना ये सूखा हो जाता है। यहाँ पर अक्टूबर तक तो इनमें सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सूखा पड़, शून्य एकदम जल रह जाता है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी एकदम सही कही जा रही है। ठीक है ना, इसीलिए तालाब का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के तौर पर। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कहा गया है आपका, कहा गया भारत के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहा गया देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, तो कुएं तो दूसरे नंबर पर थे, नलकूप पहले नंबर पर था। ठीक है। कहा गया कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों के प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। पर्वतीय क्षेत्र देश के कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा सही नहीं है। कहा गया ना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैंने आपको तो हिंट दे दिया था, हिंट दिया कि नहीं, कि कुएं नहीं नलकूप है नंबर 1 पर। कौन है? नलकूप। लगभग आपके कितने, तो आप कहेंगे 48 दशमलव समथिंग था, है ना। आपको मोटा मोटा मैंने कहा था 50 याद रखना, कितना 50%। बाकी कुएं लगभग 15% करते हैं। कितना? कुएं लगभग 15% करते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा भाई प्रभु जी? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का जो आपका प्रतिशतांश सर्वाधिक है? बताएं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। क्या मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी? क्या मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी? आप कहो कि नहीं बताए थे मैम, बोलो जल्दी से। तो आप देखेंगे 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहां पर था, तो आप कहेंगे हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा। उत्तर प्रदेश न जाना 96% लगभग, है ना, और यहाँ पर 86% लगभग। ठीक है, तो सही उत्तर डी है। कहा भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर का चयन करो। बताओ भाई सही उत्तर क्या होगा? अब देखते हैं कौन होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं भारत में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? 2015-16 के अकॉर्डिंग पंजाब था। कौन था? पंजाब। अभी कौन है? उत्तर प्रदेश। आगे कहा गया है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कहा गया मृदा से उर्वर या पोषक हानि कम की जा सकती है। कहा गया यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। और सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति का पूछा जा रहा है, और सही उत्तर आपको चुन कर देना। केवल एक सही है, 2 3 सही है। कहा गया 1 2 3 सही है या 1 3 सही है। सही उत्तर का चयन करें जल्दी से आप सभी लोग। तो यहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, तो क्या कहेंगे? मृदा में पोषक या हानि की कमी की जा सकती है। ठीक है ना, इसमें जल के उपयोग एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग किए जाते हैं ना। कारण है उनके उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, और भौम जल स्तर क्या होगा? कम होने को कहता है। तो कौन सा सही उत्तर है? आप सभी लोग बताएं। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन। ये डी कैसे हो गया? सी ऑप्शन मतलब 1 और 3 बात पूरी तरह से सही है। ठीक है ना, कौन सी 1 और 3? ठीक है ना, 1 और 3। वर्षा दिन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ऐसा है क्या? नलकूप से भी तो करते हैं हम। कहा गया जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है लगातार पानी का बहाव, क्रांति, समृद्धि और अवस्था पर सिंचाई। कहा गया पीडब्ल्यूपी सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना। बताओ भाई जीवन रक्षक, जल्दी से बताएं भाई जीवन रक्षक कैसा होगा? तो पीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा? परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा? यही सही होगा जीवन रक्षक। आप क्या करें? परमानेंट आपकी वेल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यू सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। गंगा घाघरा द्वाब में, गंगा यमुना द्वाब में, सरयू पार मैदान में
या बुंदेलखंड क्षेत्र में? अब इसका सही उत्तर देने में आप क्या उत्तर देंगे बताएं भाई। 25 वर्षों की लगभग बात की जा रही है, तो 25 वर्षों में लगभग कहां पर आप सबसे ज्यादा करेंगे? जल्दी से बताएं। आप सभी लोग सही उत्तर का चयन करें, क्या सही होगा? कहा गया सरयू पर मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण हम लोग किससे नलकूप से सिंचाई करते हैं? कहां पर? सरयू पार मैदानों पर। कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्यों में नलकूप द्वारा सिंचाई संचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है? बताएं भाई। अब नलकूप का नाम आए और आपका उत्तर प्रदेश ना हो तो बेकार है। 74% या यूं कह सकते हैं 75% की जाती है नलकूपों से। ठीक है, याद रखना, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? भाई आंख बंद करके लगा दो उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो आप कहेंगे अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में नलकूप से सिंचित अधिकांश क्षेत्र वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। अच्छा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1 2 3 4 अंकों पर दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा? और वही मतलब बढ़ते हुए सबसे पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो भाई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद एक तो यहाँ पर है, मतलब 4 हो गया, तो पहले आपका क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, एक कहां पर है? एक आपका यहाँ पर है, 2 ये है और 3 ये है। बताएं भाई सबसे पहले आपका कौन सा नंबर आएगा? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। फिर आप देखेंगे आपका क्या आएगा? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है। ठीक है ना, क्या आएगा? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। तो अभी तो आप पूरी तरह से कंफ्यूजन होंगे कि अब क्या। देखो ये तो कट गए, लेकिन ये टॉप पर है ना। और उसके बाद आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा? दूसरे नंबर का। और फिर एक आपका कौन सा? नागालैंड वगैरह, मणिपुर वगैरह आएंगे। तो सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है तो आपके उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल वाला ये क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल जा रहा है ना, और फिर आपका मणिपुर और नागालैंड वाला क्षेत्र। कहा गया भारत में माला नहर तंत्र का को प्रस्तावित किया गया था। कहा गया के.एल. राव ने, कहा गया दिनसा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने या वी.के. अलंग ने? अब बताएं आप सभी लोग, क्या मैंने आपको ये प्रश्न जब डिटेल दे रही थी थ्योरी तो मैंने नहीं कराया? माला नहर इसी को कहा गया गारलैंड कैनल सिस्टम कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार विचार किसके? तो आप कहेंगे इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में इसमें के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे बी। लेकिन नदी जोड़ों की बात आएगी तो विश्वेश्वरैया जी थे। कहा गया दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? कहा गया सर आर्थर कॉटन जी को, या कर्नल बेयर्ट स्मिथ जी को, या लेफ्टिनेंट ब्लेन जी, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ जी? बताएं आपको। अगर थ्योरी किए होते तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाती, क्योंकि मैंने आप सभी को ये सारी बातें पढ़ा रखी थी कि सर आर्थर कॉटन जी ने ही भारत के दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को अग्रदूत किया था। आगे कहा गया भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो किससे पूरा होता है? तो आप कहेंगे लघु एवं बृहद परियोजना से, आप कहेंगे लघु परियोजनाओं से। किससे? लघु परियोजनाओं से। किससे पूरा होगा? तो आप कहेंगे लघु एवं लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अच्छा पूरा पूछ लिया गया, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा किससे है? लघु परियोजनाओं से, ठीक है ना। तो आप कहेंगे लघु एवं लघु सिंचाई से लगभग कितना? तो आप देख सकते थे 62% था, और बाकी आपके मध्यम और बृहद परियोजना से कितना था? 38% था, ठीक है। मैंने कल बताया था आप सभी लोगों को। आगे कहा गया है फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितनी है?
क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर दे। फरक्का की नल जहन क्षमता कितनी है? कल मैंने आप सभी लोगों को इस प्रश्न से अवगत कराया था थ्योरी पे। 40,000 क्यूब। कहा गया मंगलम सिंचाई परियोजना है। अब बताओ, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। मंगलम। अब थ्योरी पढ़े होते तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आता। अब आप इधर उधर बक्का जैसे देख रहे हैं कि कहाँ के बताए ना, कहाँ के बताए। तो केरल में मंगलम परियोजना शुरू हुई थी ना, बातों को बुरा नहीं मानना ना। आंध्र प्रदेश में आपको मैंने बता दिया है थोड़ी सी चीजें। केरल की, जैसे आप कह सकते अष्टमुडी झील है। क्या अष्टमुडी झील है यहाँ पर, है ना। बिम्ब नाद झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर की है, ठीक है ना। यहीं पर पेरियार झील है, जो आपकी कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। पेरियार झील कैसी है, मानव निर्मित झील है भाई, याद रखना। तमिलनाडु में क्या होगा, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में सबसे बड़ी चीज जो है आपकी, टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, तो आप कहेंगे टोडा जनजाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है ना। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, ठीक है। और क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, पुलिकट झील है, पुलिकट झील है, जो कहाँ की है, तो आप कहेंगे आपके केरल और अरे तमिलनाडु और कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। आप देखेंगे कि तटीय सीमा की लंबाई के तौर पर तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, देखो ना। पहले नंबर पर तो गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्रा आता है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। याद कर लो, याद कर लो, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में क्या देखेंगे, जूट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर रहता है। कौन रहता है, जूट में। अब फरक्का बांध की बात ही की गई थी अभी, हाँ बंगाल का है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे, सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। जो सारण है, अभी कल मैंने इसकी बात की थी, सारण कहाँ से निकलती है, तो कहेंगे गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी से, नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 140 बैराज बना है। कितना, 140 मीटर लंबा बैराज बनाया गया, जिससे कुछ नहरें निकाली गई, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी निकाली गई। कौन सी है, गंडक से, ठीक है, याद रहेगा। सोन नदी, देखो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का, बिहार का शोक। बिहार का शोक, ठीक है। आप देखेंगे सोन नदी जो है, ये गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, बिहार में जाकर के। कहाँ पर, बिहार में। गंगा तो मैंने बता ही रखा है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। गांधी सागर बांध से क्यों होगा, भाखड़ा बांध से क्यों होगा, हरिके बैराज से। कहां पर, हरिके बैराज से। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील भी है, मानव निर्मित। कैसी, मानव निर्मित झील है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के मिलने पर है, बताए। मैंने आपको बताया था ना, इन दो नदियों के मिलने से क्या बन रहा है, आपका हरिके बैराज बन रहा है, और हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो बताओ भाई, बताया है ना। आप ये बात कह ही नहीं सकते हो कि मैम आपने ये पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा रखा है, बताए भाई। तो आप कहेंगे ब्यास और सतलज का, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया हरिके बैराज, लो आ गया हरिके बाजा। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है, ब्यास और सतलज पर, है ना। चिनाब नदी, है ना, झेलम नदी और रावी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, बताओ भाई, ये किसकी सहायक नदियां हैं, बता दो। आगे बढ़ते हैं।
पढ़ा रखे नदियां, गलती मत करना। और राजस्थान, इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? रावी से, ब्यास से, सतलज से, चंबल से। अब रावी भी है, ब्यास भी है, सतलज भी है, बताओ कहाँ से निकलेगी? बताओ भाई। अब यहाँ पर तो दो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, फिर आप भी दोनों ले लो, बी और सी, ठीक है ना। दोनों के हर के बैराज पर बन रहा है, ठीक है। आगे कहा गया इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और उसका उद्गम सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से, रहिंद नदी पर रिहंद घाटी पर, महानदी पर किया गया, हीराकुंड पर, सतलुज नदी के हरिके बांध से। कहां पर से? सतलुज नदी के हरिके बांध से। अब आपको देखो, महानदी पर क्या है? हीराकुंड बांध है। रिहंद नदी पर रिहंद घाटी बांध है, ठीक है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। आगे कहा गया इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहां से? तो रावी मैंने बताया ही नहीं, चिनूब मैंने बताया ही नहीं, तो ब्यास और सतलज से प्राप्त करती है। तो एक है चार, कहीं इस पर लिखा है? एक और चार, एक तीन चार रावी भी, तो रावी तो मैंने पढ़ाया नहीं, आप एक और चार यहां पर कर लो। क्या होगा? एक और चार से, ठीक है। एक और चार से, ठीक है ना। थोड़ा बहुत रावी जल दे देती है तो आप सही उत्तर डी मार सकते हैं, क्योंकि एक और चार यहीं पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं मान रहे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको जो बताया गया कि ब्यास प्लस सतलज है, बस देखो मैं एकदम जो बात कह रही हूँ उसको ध्यान देना, ब्यास और सतलज है। लेकिन आपके पास एग्जाम हॉल पर बैठेंगे तो उत्तर नहीं है एक और चार, एक और चार नहीं है, दो तीन है ना, एक दो तीन, दो तो किसी हाल में ही नहीं है ना, लेकिन चार है, लेकिन इसमें चार नहीं है। अब आपको सटीक आंसर यहाँ पर यही मिल सकता था, एक तीन चार, कि मेरी बात भी सही हो गई और काम भी हो गया। कहा गया इंदिरा गांधी नहर सतलुज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। किससे? रावी नदी से जल प्राप्त करती है, तो याद रखना। कहा गया निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो कौन करेगी? कहा गया इंदिरा गांधी नहर, ब्यास नदी की बात की जा रही, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। अब आप सभी लोग बताएं कौन करेगी? तो अभी तक तो क्या पढ़ रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ रहे हैं, तो वही करेगी ना। हाँ, वही करेगी ना, क्यों? वही करेगी, ठीक है। कहा गया विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? बताएं, नहीं पढ़ाया क्या? तो आप कहेंगे गंग नहर है, गंग नहर है, तुरंत लगाओ आंख बंद करके एकदम, ठीक है ना। 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था, 1927 में। कब? 1927 में ना। कौन? श्री गंगाधर ने, गंगा महाराज जी, ठीक है, याद रखना। कौन कराए थे? तो आप कहेंगे श्री गंगा सिंह ने कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया गंग नहर जो सबसे पुरानी है नहरों में से का निर्माण तो 1927 में। कब? 1927 में। 1932 में क्या हुआ था? 1930 में क्या हुआ था? 1944 में कुछ हुआ था क्या? बताएं भाई। अब आप कुछ तो होमवर्क करें। कहा गया शारदा सहायक समादेश विकास परियोजनाओं के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कहा गया कृषि उत्पादन बढ़ाना है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के रूप को बदलना है, भू प्रबंधन का सुधार करना है। एक सही है, दोनों सही है, दो और तीन सही है, या सभी सही है? बताएं भाई। आप सभी शारदा सहायक, जल्दी से जल्दी से बताएंगे, शारदा सहायक में से कौन सी सही होगी? यूपीपीसीएस 2002, 2008, फिर आपके आरओ आरओ 2001 में पूछा गया है ये प्रश्न। अब आप सोचो 2002, 2008 और 2001 के आरओ आरओ, या तब यूडीए एलडीए बोला जाता था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो कृषि की उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के रूप में बदलना है,
और कहा गया भू प्रबंधन का सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। कहा गया घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। लो भाई, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो भाई लो लो, क्या ही दिक्कत है, सब तो सही है। वही एक ऐसी बात है जो सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। कहां पर होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, गंगा पर कहां पर है। तो आप कहेंगे निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल आपके नरौरा बुलंदशहर में है। कहां पर, बुलंदशहर महा, है ना, याद रखना, बता रखे थे। आगे कहा गया निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी गंगा, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर तो दो दो फिर से उत्तर सही हो गए। क्या हो गए, अब आप कहेंगे यहाँ पर दो उत्तर सही हो रहे हैं। बताएं भाई कौन कौन से सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर बताएं क्या होगा। तो बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार में त्रिवेणी नहर, कौन सी नहर, त्रिवेणी नहर से सिंचाई की जाती है। ठीक है, याद रखना। अब कहा गया है हरियाली एक नई योजना है, किसके लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए थी क्या, मरुस्थल के वनीकरण के लिए थी क्या, या गोचर भूमि के विकास के लिए थी क्या, या द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए हुई थी क्या। बताओ भाई, हरियाली परियोजना या हरियाली एक नई योजना है, मैंने बता रखा आप सभी लोगों को किससे संबंधित, तो आप बंजर भूमि के विकास के लिए संबंधित। भाई सिंचाई से पढ़ रहे हैं प्रश्न तो जाहिर सी बात है वहीं से होंगे, है ना। आगे कहा गया हरियाली योजना संबंध है, तो आप क्या, मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से, या जल प्रबंधन से। तो आप किससे कहेंगे, ना हम वायु मृदा पढ़ रहे हैं, ना हम वायु पढ़ रहे हैं, ना फसल पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो जल से संबंधित होगी, किससे, जल संबंधित है। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनों को आप ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात जो है, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए, कहा गया एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है। तो मृदा के बह जाने का रोकथाम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों में जोड़ना, अरे हम क्यों कर पाएंगे, देश की जो 12 मासी नदियों का मौसमी नदियों से जोड़ना हम कैसे कर सकते हैं। कहा गया वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। कहा गया प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन किया जा सकता है, पूरी तरह से किया जा सकता है। आप क्या बताओगे, सी ऑप्शन पूरी तरह से सही भी है। आगे कहा गया है कि आपके कार्यक्रम और परियोजना मंत्रालय दिया कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कहा गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, और आपका वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय। बताएं कौन सा संभार किसके, कौन सा मंत्रालय किसके अधीन आएगा, मतलब कहा गया अच्छा कौन सुमेलित है। ओके, कौन सा सुमेलित है, केवल एक दो सुमेलित है, केवल तीन सुमेलित, एक दो तीन से सुमेलित है, या कोई नहीं। 35 का आप अपने अंदर विचार करके रखें जल्दी से। देखो ये तीनों ही मंत्रालय भूमि संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, किसके, भूमि संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तीनों के तीनों। तो कौन सा, कोई नहीं सुमेलित है, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, भूमि संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी, और कहा गया मृदा लवणता में कमी, और कहा गया सही उत्तर का चयन करें। अब बताओ ड्रिप सिंचाई किसके साथ की जा सकती है, बताएं भाई सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहें खरपतवार में कमी, ठीक है, पर मृदा लवणता में कमी कैसे कर लेंगे आप, मृदा अपरदन में कमी, ठीक है, मृदा अपरदन में कमी कर लाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन आप
मृदा लवणता में कमी नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया बकिंघम नहर स्थित है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं भाई। बकिंघम बकिंघम नहर स्थित है। आज का ये लास्ट शायद सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा अभी और है। ठीक है, बताएं भाई क्या होगा। तो आप कहेंगे कोरो, बकिंघम नगर आपके कोरोमंडल तट पर है। बताएं भाई बकिंघम नगर नहर किस नदी पर है, जल्दी से आप सभी लोग। बकिंघम नहर किस नदी पर है, जल्दी से बताएं। नहीं पता, लिख लो। गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, चिपका लो भाई। आगे आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। कहा गया निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। तो आप कहेंगे कृषि क्षेत्र में। कहां पर, कृषि क्षेत्र में। कहा गया चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है गंगा बेसिन से, सिंधु बेसिन से। तो सिंधु से क्यों आएगा, गंगा से, यमुना से, ताप्ती से। देखो यहाँ पर गंगा भी सही, लेकिन आप क्या मारे, यमुना बेसिन से। सिंध है ना, तो चंबल नहर किससे, तो आप कहेंगे यमुना। सही तो गंगा भी है, दोनों से है, लेकिन किससे मेन, किससे है, यमुना से। ठीक है, देखो ये यमुना जा रही, यमुना की सहायक नदी सिंध, सिंध, चंबल, बेतवा, केन। ठीक है ना, चंबल बेतवा, चंबल सिंध बेतवा केन है। कौन है, चंबल सिंध बेतवा केन, ये क्रम है एकदम। कौन सी, तो आप कहेंगे चंबल सिंध बेतवा केन, याद रखना। ठीक है ना, आज की ये श्रृंखला यहीं तक थी। कहां तक, यहीं तक। अगर आप आरओ या बीईओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ऐसे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, क्लियर करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, क्या रहे, क्लियर करने के लिए तैयार रहे। ये क्या हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच करके आए हैं तो, और सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी लोगों के बीच में बहुउद्देशीय परियोजनाएं लेकर के। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और साथ में सभी अपनों का ध्यान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।